तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के बुक में दिया गया है और इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो आप वीडियो को लास्ट पर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो इसके लिए 4 रीजन उत्तरदायी होते हैं। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अलावा वर्ण विक्षेपण। ये 4 रीजन जो है इन्हीं के कारण हमारा रेनबो का निर्माण होता है। इनमें से मेन क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण। आपको पता होगा वर्ण विक्षेपण ही वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सनलाइट जो होती है, सूर्य की प्रकाश, वो 7 रंगों में बट जाती है और जो रेनबो होता है उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। यानी कि वर्ण विक्षेपण ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेनबो का निर्माण करने के लिए। तो देखो लिखा है वर्षा के उपरांत, यानी कि जब बारिश होगी तभी, बारिश होने के बाद ही इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश आज हुई है तो धनुष कल परसों बनेगा। जब वर्षा होगी तो उसके थोड़ी देर बाद ही रेनबो का निर्माण होगा। तो लिखा है इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा के बाद वायुमंडल में उपस्थित, जब वर्षा हो जाएगी तो वायुमंडल में जल की कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वह स्थिर रह जाती हैं, यानी कि वह जमीन पर नहीं गिर पाती। तो उन बूंदों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश उस जो प्रकाश होता है उस जल की बूंद से होकर पार होता है। तो कुछ प्रकाश परावर्तित होता है और कुछ अपवर्तित होगा और कुछ का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और कुछ हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण वो जो जल की बूंद है उस टाइम पर प्रिज्म की तरह काम करती है। जल की बूंद जो होती है, जब वर्षा होती है तो जल की छोटी बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है। तो यहाँ पर लिखा है कि इस समय जल की छोटी बूंदें जो होती हैं वह प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। इस बूंदों से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण रेनबो का निर्माण होता है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब वर्षा होगी तो दोपहर के टाइम पर कभी भी रेनबो नहीं बन सकता। इसके पीछे का रीजन है कि जब दोपहर के समय में अगर सूरज निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलता है, जिसके कारण जल की बूंदें तुरंत सूख जाती हैं और उसका परावर्तन अपवर्तन कुछ सही से हो नहीं पाता। लेकिन शाम के टाइम पर अगर सूरज पूरब में, अगर सुबह होगा तो पूरब में सूरज होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में पश्चिम की ओर प्रकाश की मात्रा कम पहुंच पाएगी, जिसके कारण वहां पर रेनबो का निर्माण हो सकता है। तो अगर शाम को बनेगा रेनबो तो वो पूरब की दिशा में बनेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो सन होता है, सूरज, वो पश्चिम की साइड में होता है। तो यहाँ पर लिखा है सूर्य के विपरीत दिशा में रेनबो बनता है। इसके पीछे का रीजन, अगर सूर्य जिस साइड में रहेगा उस साइड जो जल की बूंदें होंगी वो सन के ज्यादा पास होंगी, जिससे प्रकाश पड़ते ही वो जल की बूंदें वाष्प बन के उड़ जाएंगी। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी उन पर प्रकाश कम पड़ पाएगा, जिससे उन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये सब पूरी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर लिखा है या दोपहर के समय नहीं बन सकता। रीजन, क्योंकि दोपहर के समय धूप बहुत तेज होगी और ये वाष्प बन के उड़ जाएगा और सूर्य के उल्टे डायरेक्शन में बनेगी। उसके अलावा ये रेनबो जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक में कैसे होता है, जब ये परावर्तन की प्रक्रिया 2 बार होती है उस जल की बूंद के अंदर और अपवर्तन केवल 1 बार होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। आप कैसे पहचानेंगे, जब आपको देखेंगे रेनबो अगर ऊपर के साइड में लाल है और नीचे की साइड मतलब अंदर की ओर बैंगनी दिखाई देगा, तो समझ जाना कि वह प्राथमिक इंद्रधनुष है। इसके अलावा अगर आपको बैंगनी रंग ऊपर दिखाई दे और लाल रंग नीचे दिखाई दे तो वो समझ लेना वो है द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें क्या होगा कि परावर्तन 2 बार होता है और अपवर्तन भी 2 बार, तो बन जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष।
तो आई होप आपको यह वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।